ये गलत बात है, फॉल्स एलिगेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुलबर्गा शहर के नॉर्थ मालगत्ती से करीब मौलाना आजाद इंग्लिश मीडियम स्कूल के चल रहे मामले का खुलासा करते हुए एक्सक्लूसिव गुलबर्गा टाइम से बात करते हुए वहां की प्रिंसिपल मैडम जोहरा जबीन ने बताया कि उन पर लगाए गए सभी इल्जाम बेबुनियाद और झूठे हैं और साथ ही कहा कि इन इल्जामों के पीछे किसी की साजिश हो सकती है ताकि इस प्रिंसिपल की पोस्ट से मुझे हटाया जाए। सुनिए आजाद इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल मैडम जोहरा जबीन की जुबानी। ये बच्चा बहुत दिन से महल्ले के पूरे बच्चे आके मेरे पास से बर्ड्स ले जाते, लव बर्ड्स, दो चार, इनके एक दो फ्रेंड आके ले गए बोलकर ये बच्चा 2-3 बार से आ रहा था, मुझे भी लव बर्ड्स दो बोल के। कल क्या कि पिंजरा भी बना के लाके वहाँ रखा है। देखो इन्हें से प्रिपरेटरी में क्वालिफाई नहीं हुआ, एनुअल का तो मुझे अभी नहीं पता, सिर्फ प्रिपरेटरी में क्वालिफाई नहीं हुआ। क्वालिफाई वैसे बच्चों को हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन वाले आके अपने इनाम दिए, वो तमाम पिक्चर्स हैं। उस दिन के बाद उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में, जब मैं स्कूल पे नहीं थी, उस वक्त आके टीचर से थोड़ा बहुत बहस करके गए। मैडम आपके ऊपर एक एलिगेशंस लगाए गए हैं कि आप एक आपके स्कूल के 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को घर पे बुला के गार्डनिंग साफ कराते हैं, घर के काम लगाते हैं बोल के आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, क्या है? ये गलत बात है, फॉल्स एलिगेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। और आपके ऊपर FIR भी बुक हुआ है मैडम, उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? अब जो इल्ज़ाम लगा है मैं उसको सफाई देती हूँ बेटे, मैं अपनी, मैं ऐसा कुछ नहीं करी तो मैं उसकी सफाई देती हूँ। लेकिन ये एलिगेशंस लगाने की वजह क्या हो सकती है मैडम? क्या आपकी जाती दुश्मनी है वो लोगों से, क्या है मैडम? ऐसा कुछ मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा। हालांकि वो पेरेंट्स मेरे से बहुत अच्छा बात करते थे हमेशा, बच्चा भी बहुत क्लोज था मेरे से, हमेशा बहुत क्लोज बात करता था। पहले तो 2 साल तक ये बच्चा स्कूल को आया ही नहीं है, मदरसे में पढ़ता था, हम बुलाते थे हमेशा आओ बोलकर, लेकिन आता नहीं था। इस साल आ रहा था, वो भी इरेगुलर था। देखिए तो उसके साथ में कोई और स्टूडेंट्स को भी मतलब यानी कि एलिगेशंस उसके वालिद ने बोला है कि बल्कि मेरे ही बच्चे को नहीं और भी बच्चों को बुला के करते हैं बल्कि? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रिसेंटली आपके घर पे कुछ बर्थडे फंक्शन हुआ था, बर्थडे फंक्शन में भी उनका कहना ये है कि बर्थडे फंक्शन में पार्टी में जो पार्टी थी वो पार्टी में सर्व करने के लिए आपने स्कूल के स्टूडेंट्स को बुला के यहाँ पे काम कराया बोलते? ऐसा नहीं है, मेरे घर पे ऑलरेडी 3 सर्वेंट्स हैं। हाँ, एक बड़ा बच्चा है, 2 लेडी हैं काम करने, सर्वेंट्स ऑलरेडी हैं मेरे पास। ये बच्चे मेरे पास पढ़ने आते शाम को, एक्स्ट्रा कोचिंग को, C ग्रुप के बच्चे। उसमें उस दिन आया था ये बच्चा, यहाँ बैठकर पढ़ रहा, सो मैं फ़ोटोज़ देता हूँ उसको GPS। तो मैं उसको पूछी भी तो बोला मैं वालदा की परमिशन से आई हूँ। बोला आए तो यहीं बैठ चल बोल के उसके बाद भिजा दी मैं बच्चे को। और उनके वालिद के एलिगेशंस ये है कि आप ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स को जो भी रहने, चाहे उनका बच्चा रहने दो चाहे कोई और रहने दो, उनको ज़बरदस्ती ऑटो में बिठा के चल रहे, बोल तो तुझे मारती हो, ऐसा करती हो, बोल के घर पे काम करने के लिए नहीं, ऐसा कभी किसी को नहीं करी मैं। मेरे घर में ऐसा बुलाती नहीं, मेरे घर में थोड़े बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, फिशेस हैं वगैरह। ये बच्चा बहुत दिन से महल्ले के पूरे बच्चे आके मेरे पास से बर्ड्स ले जाते, लव बर्ड्स, दो चार, इनके एक दो फ्रेंड आके ले गए बोलकर ये बच्चा 2-3 बार से आ रहा था, मुझे भी लव बर्ड्स दो बोल के। कल क्या कि पिंजरा भी बना के लाके वहाँ रखा है। देखो गार्डन में उस दिन सैटरडे के दिन मेरे को डाल के दियो बोल के बोला, अभी पे ठीक है बोल के बोले। ये बच्चे मेरे पास चूड़ियाँ वो सब, छोटे रहने से बहुत सारे बच्चे आते मेरे पास। इसके 2-3 फ्रेंड्स जो उसके साथ स्कूल में पढ़ते थे वो लोग आके ले गए मेरे पास से, बच्चे आते मिलकर मैं देते जाती हूँ। समझिए। तो आपका ये कहना ये है कि आप उसे काम करने के लिए नहीं बुलाए, वो खुद लव बर्ड्स लेने के लिए? हाँ, वो बच्चा लव बर्ड्स लेने के लिए आया था। 1996 से उर्दू रेजिडेंशियल स्कूल बुलंद परवास कॉलोनी में 2014 तक काम करी मैं। उसके बाद 2015 से एज ए साइंस टीचर, 2015 से 2019 तक सावड़गी रेजिडेंशियल स्कूल में साइंस टीचर रही। ये मेरा 24 साल का सफ़र में मेरा हमेशा रिज़ल्ट साइंस सब्जेक्ट में 100% रहा। बच्चों से बहुत अच्छी से, मैं वहाँ पे भी बहुत सारी मेहनत करती थी, वो आप इंक्वायरी करें तो मालूम होगा। मेरा साइंस लैब, मेरा वहाँ पर बॉटेनिकल गार्डन वगैरह बहुत शानदार है। इसके लिए मेरे ऑफिसर्स हमेशा तारीफ़ करते जाते थे। लास्ट टाइम कमिश्नर मैडम भी आए थे, कौन बनाए गार्डन भी बोलकर पूछे। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। 2019 से 2019 से मैं यहाँ पर मौलाना आज़ाद में इंचार्ज प्रिंसिपल बोलकर काम कर। यहाँ का स्ट्रेंथ बहुत कम था, 42 कुछ बच्चे थे, स्ट्रेंथ कम है, ज़रा इसको इम्प्रूवमेंट बोलकर यहाँ पर इंचार्ज ली मैं। लेकर इस चार्ज के दौरान मैं ये 4 सालों में इन बिटवीन कोविड पीरियड ऑल्सो मैं घर जाकर, डोर टू डोर जाकर ड्रॉप आउट बच्चे, ऐसे बच्चे जो चाइल्ड लेबर हैं, कुछ काम नहीं करते, इधर उधर है, जो कभी स्कूल ही नहीं गए, वैसे बच्चों को लाकर पढ़ाकर इतना अच्छा शानदार। मेरा स्कूल 2nd बैच का है, 1st बैच पे पूरा परमानेंट स्टाफ है। मेरा स्कूल 2nd बैच का है, 2018 बैच का है। इस स्कूल में पूरा मेहनत करके फर्स्ट उनका लास्ट ईयर उनका 2023 मार्च का रिजल्ट 93% लाई।
19 बच्चे उसमें फर्स्ट क्लास आए मेरे पास। और वो बच्चों में आप देखिए, पूरे बच्चों से पूछ सकते हैं हम, इतनी मेहनत करी हूँ। वो बच्चे घर को, सी ग्रुप के जो कमज़ोर बच्चे हैं, घर आकर मेरे पास पढ़ते थे रोज़ाना। मैं ऐसे कुछ तो होऊंगा बोलकर मेरे हस्बैंड मुझे डराते थे, बच्चे आ रहे हैं क्या, तो भी ऐसा कंप्लेंट होंगे। तो उनके आने की, उनके जाने की फ़ोटो लेती थी और उनके पेरेंट्स मेरे को कॉल करके बोलते थे हमारे बच्चों को पढ़ाओ बोलकर। ऐसा हमेशा भी कुछ भी रहो, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करी। इस बार भी 4-6 बच्चे आ रहे थे, उनके पेरेंट्स के परमिशन से चाह रहे थे सब बच्चे। फ़ोटोज़ है, सब है, मैं आपको पूरा ये करती हूँ। और ये बच्चों के, और जो मेरे पास आकर जो सी ग्रुप के बच्चे जो पढ़ने बैठते हैं ना, उसमें से इंशाल्लाह 1-2 बच्चे फर्स्ट क्लास ही आते हैं। इतनी ज़्यादा, इवन जो बच्चे मॉल में और कहीं भी जो काम करते हैं ना, वो बच्चे हाफ डे मेरा स्कूल अटेंड करके जॉब बोल के, उनको ऐसा कई बच्चे हैं, मैं आपको उनके नाम भी बोल सकती हूँ, बच्चों से भी बोलने लगा सकती हूँ। वो मॉल वालों से अगर बच्चे सिर्फ हाफ डे करो बेटे, बाही का तुम कहाँ जाते जॉब बोल के, सुबह 9 से 1 बजे तक पढ़ा कर भेजती थी मैं उनको स्कूल में। ऐसा कुछ नहीं करे, मेरे पास स्कूल में स्वीपर है, टॉयलेट क्लीनर है, ऐसा कुछ किसी से काम नहीं ली माँ मैं। तो आपके ऊपर ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, आपके और जो फैजान नामी जो स्टूडेंट्स है उसके बीच में कुछ आपके उसके पेरेंट्स के साथ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पेरेंट्स मेरे साथ बहुत अच्छा बात करते थे। बोली ना, मैं ये बच्चा नहीं आता तो कभी भी हम उनको कॉल करते थे ना, लाओ बेटे, छोड़ो बेटे। इवन हमेशा मैं स्कूल को जाते वक्त उन्होंने मेरे से पहले मिलते थे, रास्ते में मिलते, हाँ खाली जुम्मा को कहीं को ला रहे, रोज़ छोड़ो बच्चे को बोल के बोलती थी मैं। और तो बच्चा जुम्मा को आता था, खाली जुम्मा को आता था, जुम्मा चाहता था। इस बार अब थोड़े दिन आ रहा था, क्योंकि 8 में मैं टैलेंट सर्च एग्जाम में बिठाई थी बच्चों को, 8th स्टैंडर्ड के NMMS एग्जाम में। तो ज़बरदस्ती कर रहे थे, देखो ना, हमारे को बच्चों को पढ़ना, स्कॉलरशिप लेना, ये जहन ला के बिठा रही थी। उसमें से बोल रही हूँ ना, इंशाल्लाह मैं जो बोल रही हूँ, मेरा मैं सच साबित होने के मेरे बच्चे NMS एग्जाम के टैलेंट सर्च में आपको इनाम लेकर बताएंगे। देखिए उतनी मेहनत करी हूँ मैं। तो बच्चा क्या पास नहीं हो गया? ये नहीं क्वालिफाई नहीं हुआ, इन्हें से प्रिपरेटरी में क्वालिफाई नहीं हुआ। एनुअल का तो मुझे अभी नहीं पता, सिर्फ प्रिपरेटरी में क्वालिफाई नहीं हुआ। क्वालिफाई वैसे बच्चों को हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन वाले आके अपने इनाम दिए, वो तमाम पिक्चर्स हैं। उस दिन के बाद उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में, जब मैं स्कूल पे नहीं थी, उस वक्त आके टीचर से थोड़ा बहुत बहस करके गए कहते, ये टीचर्स मुझे नहीं बताए बच्चों को, ये बच्चों को हमारे पास बुक्स वो कुछ भी ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, बोलते बच्चा बैग मंगा एक्स्ट्रा। हालांकि 8th के बच्चों को बैग देने का नहीं है, बैग मंगा तो मैं बैग दी, जूते नहीं, मेरे पहले के फट गए। हालांकि इस साल के जूते नहीं आए, तो भी मैं फिर वो जूतों में से निकाल के जूते दी। बहुत चाहती हूँ मैं ये बच्चे को, हकीकत बात बोलूँ, घर में पेरेंट्स कुछ भी बोले तो मैं बहुत लाड़ करती हूँ बच्चे से। मैडम, ये बच्चे के साथ इसके क्लास के और भी कई बच्चे आते थे क्या आपके पास? इसके साथ में इसके बैचमेट्स भी आते थे क्या आपके पास? हाँ, आने का मतलब आते थे बच्चे, क्लासेस लेते थे? हाँ, शफिया आता, नहीं 8th के बच्चों को ट्यूशन क्लास नहीं ली मैं जी। 8th को एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास, इकबाल अली साहब ये जो इंडिया बैतुल माल वाले हैं, उनकी तरफ से एक टीचर आती थी रोज़ाना, आकर उन्हें 8th की ट्यूशन क्लास लेती थी स्कूल में। वो टाइम में ये NMS एग्जाम की तैयारी 1 घंटा 3 बजे से 4 तो सिर्फ आप घर पे ट्यूशन लेते हैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चों? सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के सी ग्रुप के बच्चों को, जिनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड है उनको, दूसरों को नहीं। तो यानी कि जो बाकी के बच्चे मेरे घर पे तकरीबन बहुत बच्चे आते शुरू से। वो विद्यागमा कोविड पीरियड में विद्यागमा बोल के चला था, उससे पहले भी 10th के एग्ज़ाम जब आए थे ना, तो वो 10th के जो बच्चे यहाँ थे ना, हर जगह के बच्चे थोड़े आते थे, वो क्या पढ़ाना नहीं पढ़ा। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती थी, मैं वो भी आपको सबूत देती हूँ। कोविड के पीरियड में 6 महीने तक ऑनलाइन क्लासेस ली मैं। तो ये बच्चे के पेरेंट्स ने आपसे इस चीज के बारे में बात की थी कि ऐसा आप कर रहे हैं बोल के? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, उनका ये कहना है कि हम ऑलरेडी प्रिंसिपल मैडम के घर को जाके कंप्लेंट भी दिए थे कि हमारे बच्चे को नको बुलाओ बोल के कहना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन ही चाहे आकर बाहर ठहरे थे, ये बच्चा आया था उस दिन, बाहर आया था, बर्ड्स लेने आया था। वहाँ पिंजरा भी रखा हुआ होगा, देखो मैं बताती हूँ मैं आपको, उसका क्लासमेट है वो बच्चा, पिंजरा बर्ड ले गया, मेरे को भी दे होते, ठीक है देती हूँ माँ, बच्चे आने दो, देती हूँ मैं बोली। तो नहीं, लव बर्ड्स के बच्चे जब आते ना, मैं बांट देती हूँ, नहीं रखती, बहुत हो जा रहे बोलकर। तो ये बच्चा आया था, उसका चले गया, उसका 1 घंटे के बाद फिर आया वो बच्चा, बाबा उन्हें आए, आके बाहर ही अपने बच्चे को गुस्सा कर रहे थे, डरा रहे थे। मैं जाके क्या हो रहा भाईजान बोल के, मेरे ये बच्चे का पेरेंट्स हमेशा मेरे से बहुत अच्छी तरीके से पेश आता था, देखिए ना, कभी झगड़ा नहीं करा, कभी कुछ नहीं बोला, कैसे है क्या है बोल के बात करता था। ये क्या हो रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपका कहना ये है कि जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं फॉल्स एलिगेशन? जी हाँ।
सके। क्या कुछ इसमें पॉलिटिकल एक्शन भी हो सकता है मैडम, कि पॉलिटिकल प्रेशराइज होकर ऐसा वैसा करके होना, बोल के आपके साथ कुछ पुरानी दुश्मनी है या नहीं, कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता है बेटे। एक तो ये गुलबर्गा प्रॉपर का चार्ज है मेरा, कोई भी हटा के उन्होंने आना चाहते। इससे पहले भी 1 साल पहले भी मेरे खिलाफ ऐसे 2-3 कंप्लेंट्स हुए थे। क्या हुए थे मैडम? हाँ, इससे मैं स्कूल पे नहीं रहती और कोई तो भी अब बच्चे आते मेरे स्कूल को मेरे साथ काम करने, मतलब कुछ भी काम रहा, बुक्स उठाना है, वहाँ से बुक्स लाना है, बैगा लाना है। मेरा बड़ा बच्चा हमेशा आके मेरे साथ ठहरता, बहू आके ठहरते, कुछ तो रहा तो काम कर। मैं अब ये उम्र हो गई तो एकदम कुछ नहीं कर सकती। बाहर से लाना ले जाना है तो ये लोग आते बुक्स लेने 7-8 बजे तक जाते हम लोग वहाँ पे। मैं वो सब आपको फोटोज़ दे सकती हूँ, मैं सारी चीज़ों के। जिस दिन बुक्स है उस दिन की GPS फ़ोटो। ये थोड़ा डर ही होता था मेरे को, क्या है पता नहीं, एक सिक्स सेंस बोलती क्या बोलती, मेरे को डर ही होता था। वो ना मैं हर एक की GPS फ़ोटो ले लेके रखती हूँ।